ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मैं उम्मे सलमा माउन मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गब्बूर तालुका देवदुर्गा ज़िला रायचूर जमात पंजुम मजमून उर्दू उन्वान बरसात नज़्म हिस्सा दुवम. प्यारे बच्चों, मैं आप सबका इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस सबक को गौर से सुनेंगे और तमाम हिदायत पर अमल करेंगे. तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपकी किताब यानी पंजुम जमात की किताब निदाए उर्दू से नज़म बरसात के पहले हिस्से को पढ़ा, सुना और समझा था. तो आज हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे. तो चलिए अपनी किताब ले लीजिए और औराख को पलटते हुए नज़्म बरसात की तरफ आइए. ओके. तो बच्चों, चलिए पिछले वीडियो में हमने जिस नज़्म को गुनगुनाया था और सुना था, इस नज़्म को हम क्या करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं या फिर गुनगुनाते हैं. तो आप भी मेरे साथ इस नज़्म को पढ़िए. ओ देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा. घटा के जो आने की आहट हुई हवा में भी एक सनसनाहट हुई. घटा आन कर मीना जो बरसा गई तो बेजान मिट्टी में जाना गई. ज़मीं सब्ज़ से लहलहाने लगी किसानों की मेहनत ठिकाने लगी. जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल अजब बेल बूटे अजब फूलो फल. हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है. हजारों फुदकने लगे जानवर निकल आए गोया के मिट्टी के पर. जहाँ कल था मैदान चटील पड़ा वहाँ आज है घास का बन खड़ा. ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया. तो बच्चों, ये थी हमारी नज़्म बरसात पूरी. तो आप क्या करते हैं, हम इस नज़्म के ताल्लुक़ से जो हमारी दरसी किताब में मशक़ी सरगर्मियों को दिया गया है उसको आज हम इस लेसन में, इस सबक में पढ़ेंगे और इसके जो ज़िमनी सबक है उसको भी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे. तो चलिए अब इस नज़्म की मशक़ी सरगर्मी की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले जो हमारी इस मशक़ी सरगर्मी है वो क्या है, बिल्कुल सही इन सवालों के जवाब 1 या 2 जुमलों में लिखिए. तो चलिए हमारा पहला सवाल क्या है, मीना बरसने से क्या होता है. मीना बरसने से क्या होता है, बिल्कुल सही बच्चों, जवाब है मीना बरसने से बेजान मिट्टी में जान आ जाती है. मीना बरसने से बेजान मिट्टी में क्या आ जाती है, जान आ जाती है. तो हमारा दूसरा सवाल क्या है बच्चों, बरसात से किसानों को क्या फायदा होता है. बरसात से किसानों को क्या फायदा होता है. तो जवाब बिल्कुल सही, बरसात से किसानों की मेहनत ठिकाने लगती है. बरसात से क्या होती है बच्चों, किसानों की मेहनत ठिकाने लगती है. हमारा सवाल, आगे का सवाल क्या है बच्चों, जानवर क्यों फुदकने लगे. जानवर क्यों फुदकने लगे. मीना बरसने से जानवर क्या करने लगे, फुदकने लगे. हमारा तीसरा सवाल कौन सा है, जंगल का जंगल हरा कैसे हो गया. जंगल का जंगल हरा कैसे हो गया, बिल्कुल सही, बारिश के बरसने की वजह से जंगल का जंगल हरा हो गया. बारिश के बरसने की वजह से जंगल का जंगल हरा
हो गया। तो ये हमारी पहली सरगर्मी थी। अब हमारे किताब की दूसरी सरगर्मी कौन सी है बेटा? जी बच्चों, खाना पूरी कीजिए। बिल्कुल सही, खाना पूरी कीजिए। यहाँ पे क्या किया गया है? मिसरे को दिया गया है और मिसरे की एक लफ्ज को निकाल दिया गया है। हमको उसी लफ्ज को वहां लिखकर मिसरों को मुकम्मल करना है। सबसे पहला क्या है? तो बेजान मिट्टी में डैश आ गई। यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए बच्चों? बिल्कुल सही, जान। जब इसको मुकम्मल करते हैं तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। हमारा दूसरा, अजब बेल बूटे अजब डैश फल। यहाँ पे क्या हुर्फ होना चाहिए बच्चों? फूल। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो हमारी लाइन, मुकम्मल लाइन इस तरह होगी, अजब बेल बूटे अजब फूलो फल। तो हमारा तीसरा सवाल है, हजारों डैश लगे जानवर। बिल्कुल सही। ये क्या हुर्फ क्या होना चाहिए? फुदकने। सही अल्फाज क्या होना चाहिए? फुदकने। तो बिल्कुल सही, हजारों फुदकने लगे जानवर। नेक्स्ट, जहां कल था डैश चटील पड़ा। जहां कल था डैश चटील पड़ा। क्या आना चाहिए बच्चों वहां? सूखा। बिल्कुल सही, क्या आना चाहिए? सूखा। जहां कल, मैदान। क्या आना चाहिए? मैदान। जहां कल था मैदान चटील पड़ा। ये 2 दिन में क्या डैश हो गया? ये 2 दिन में डैश, ये 2 दिन में क्या डैश हो गया? तो सही जवाब होगा, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया। ओके, तो हमारी आगे की सरगर्मी है, इन अल्फाज की जमा लिखिए। इन अल्फाज की जमा लिखिए। अल्फाज क्या है? घटा, फूल, फल और दिन। घटा, फूल, फल और दिन। घटा, घटा की जमा क्या होगी बच्चों? घटाएं। बिल्कुल सही, घटाएं। फूल, फूल की जमा क्या होगी? फूलों। फल, फल की जमा फलों। और फिर दिन, दिन की जमा होगी बच्चों? बिल्कुल सही, दिनों। तो इन अल्फाज की जमा बनाइए में होगा घटा, घटाएं, फूल, फूलों, फल, फलों, दिन, दिनों। तो आगे की जो हमारी सरगर्मी है वो है बच्चों जिद, यानी अजदाद, उल्टा। अल्फाज का उल्टा मुतजाद लिखना यानी अजदाद लिखना। जो हमें अल्फाज दिए गए हैं वो कौन सा है? बड़ा, नेकी, जमीन, काला, फूल, जानदार, मेहनत, सुस्त, अच्छा। तो सबसे पहले बड़ा, बड़ा लफ्ज का जिद क्या होगा? छोटा। क्या होगा बच्चों? छोटा। दूसरा नेकी, नेकी बदी। नेकी का जिद क्या होगा? बदी। जमीन, आसमान, काला, गोरा, फूल, कांटा, जानदार, बेजानदार, मेहनत, काहिल, सुस्त, चुस्त, अच्छा, बुरा। तो ये था बच्चों अजदाद। अब नेक्स्ट जो हमारी सरगर्मी है वो क्या है? बेतरतीब अल्फाज की सही तरतीब में लिखकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। बेतरतीब अल्फाज को सही तरतीब में लिखकर जुमलों को क्या कीजिए? मुकम्मल या फिर मिसरों को मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले जो मिसरा है वो है बेतरतीब गोया के निकल आए मिट्टी के पर। अगर उसको हम सही तरतीब में दें और मिसरे को मुकम्मल करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। निकल आए गोया के मिट्टी के पर। हमारा जो दूसरा बेतरतीब मिसरा है कि आहट हुई घटा के जो आने की। अगर इसको हम सही तरतीब में लिखें तो क्या होगा? घटा के जो आने की आहट हुई। सही तरतीब इस मिसरे की क्या होगी बच्चों? घटा के जो आने की आहट हुई। हमारा जो तीसरा बेतरतीब मिसरा है वो है एक सनसनाहट हुई हवा में भी। अगर इसको हम सही तरतीब से दें और मिसरे को मुकम्मल करेंगे तो होगा हवा में भी एक सनसनाहट हुई। हवा में भी एक सनसनाहट हुई। हमारा जो चौथा बेतरतीब मिसरा होगा जमी लहलहाने लगी सब्जे से। जमी लहलहाने लगी सब्जे से। अगर इसको हम तरतीब दें तो क्या होगा? जमी सब्जे से लहलहाने लगी। जमी
सब्जे से लहलहाने लगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन तमाम सरगर्मियों को आपने अपनी कापियों में दर्ज किया होगा। इसको 1 से 2 बार अपने घर में क्या कीजिए, दोबारा से इसको याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हमने पढ़ा इस बरसात नज़म के गुनगुनाया, पढ़ा और उसके तमाम मश्की सरगर्मियों को हल किया। तो बरसात नज़म के साथ ही हम ना और एक ज़िमनी सबक दिया गया है। उस ज़िमनी सबक का नाम है बारिश। क्या है? बारिश। जी बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, इस नज़्म के ज़िमनी नज़्म को, बारिश को पढ़ते हैं और इसकी मश्की सरगर्मियों को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, और आँख को पलटिए और उस ज़िमनी सबक पर आइए। तो पहले एक बार हम क्या करेंगे, इस बारिश नज़्म को पढ़ लेंगे। बारिश। आ गई ठंडी हवा बरसात की, छा गई काली घटा बरसात की। अब कहाँ सूरज की गर्मी का ओ जोश, छुप गया बादल का सुनते ही खरोश। दल के दल बादल उमड़ कर आ गए और आसमानों पर सारे छा गए। सुनकर बारिश की मुसर्रत का पयाम, झूमते मस्ती में हैं पौधे तमाम। सब परिंदे चहचहाते फिरते हैं, है खुशी के गाते, है खुशी इतनी के गाते फिरते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारे ज़िमनी नज़्म जो दी गई है बारिश है। चलिए अब इसकी मिसरों की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहले मिसरा है क्या है, आ गई ठंडी हवा बरसात की, छा गई काली घटा बरसात की। घटा यानी बादल, अबर। मैंने बताया था ना, घटा यानी बादल, अबर। तो क्या है, आ गई ठंडी हवा बरसात की। जैसे ही बरसात आने से पहले जब ठंडी हवा आती है तो क्या हो जाता है, हर तरफ यानी हमारे अतराफ के माहौल में ठंडा ठंडा सा महसूस होने लगता है और आसमानों पर क्या होते, काली घटा सी छा जाती है। यानी काले काले, इस तरह के काले काले बादल क्या हो जाते हैं, हर तरफ छा जाते हैं। और कैसी हवा चलने लगती है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। अब कहाँ सूरज की गर्मी का ओ जोश, छुप गया बादल का सुनते ही खरोश। जैसे ही बादल, ठंडी हवा, काली घटा बादल की छा जाती है, काली घटा आसमानों पर छा जाती है, तो सूरज की गर्मी क्या हो जाती है, छुप जाती है। सूरज की गर्मी में वो जो जोश होता है जिससे हमें गर्मी होने लगती है, पसीना होने लगता है, वो क्या हो जाता है, जोश जो गर्मी का होता है वो कम होता है। जैसे ही आसमानों पर बादल छा जाते हैं, काली घटा छा जाती है, तो ऐसे लगता है जैसे बादल, सूरज क्या हो गया है, बादल के आने की आवाज सुनते ही छुप गया हो। दल के दल बादल उमड़ कर आ गए और आसमानों पर सारे छा गए। दल यानी ग्रुप या फिर एक बड़ा ग्रोह जिसे कहते हैं, बहुत सारे जन मिलके ग्रोह बनाते हैं ना, तो इसी तरह दल बोलते हैं उसे, तो दल कहते हैं। तो दल के दल यानी ग्रोह के ग्रोह बादल ऐसे उमड़ कर आते हैं, यानी एक साथ आगे पीछे ऐसे बादल उमड़ कर आते हैं और आकर क्या करते हैं, पूरे आसमानों पर छा जाते हैं, यानी पूरे आसमानों पर फैल जाते हैं और हर तरफ क्या होने लगती है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, काली घटाएं छा जाती है और जो सूरज की गर्मी का जो जोश होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है और सूरज क्या होता है, बादलों के पीछे छुप जाता है। सुनकर बारिश की मुसर्रत का पयाम, झूमते मस्ती में हैं पौधे तमाम। बारिश की मुसर्रत यानी खुशी, जो बारिश की खुशी जो जैसे ही बारिश के बादल आसमानों पर छा जाते हैं, घटाएं, तो क्या होने लगती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। जैसे ही बारिश की आने की खुशी का पयाम यानी खबर जब तमाम पौधे सुनते हैं तो वो क्या होने लगते हैं, झूमते मस्ती में यानी खुश होकर झूमने लगते हैं, लहलहाने लगते हैं। हवा के साथ वो भी क्या है, लहलहाने लगते हैं। सब परिंदे चहचहाते फिरते हैं, है खुशी के गाते फिरते हैं। सब परिंदे क्या हैं, चहचहाना यानी परिंदे जो आवाज निकालते हैं, परिंदों की जो बोलियां हैं उनको क्या कहते हैं, चहचहाना कहते हैं। तो जैसे ही काली घटा छा जाती है, ठंडी हवा चलने लगती है, बादल क्या है, सूरज क्या है, बादलों के पीछे छुप जाता है
और तमाम पेड़ पौधे मस्ती में हवा के साथ लहलहाने लगते हैं, झूमने लगते हैं। तो परिंदे भी क्या है, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, अपनी खुशी बताने के लिए चहचहाने लगते हैं, यानी अपनी आवाज़ें निकालने लगते हैं और खुशी से क्या करने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो बच्चों ये था हमारा बारिश ज़िमनी लेसन। ओके, बारिश ज़िमनी नज़्म। अब इस नज़्म के ताल्लुक से जो मश्की सरगर्मी दी गई है उसको हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सवालात। पहला सवाल है, आसमान पर गहरे बादल कब और कैसे छा गए। आसमान पर गहरे बादल कब और कैसे छा गए। तो हमारा जवाब होगा, ठंडी हवा के आने से दल के दल बादल आसमान पर छा गए। ठंडी हवा के आने से दल के दल बादल आसमान पर छा गए। हमारा दूसरा सवाल है बच्चों, बारिश आने से पहले का समा कैसा होता है। बारिश आने से पहले का समा कैसे होता है। तो जवाब है, बारिश आने से पहले तमाम पौधे मस्ती में झूमते हैं और परिंदे चहचहाने लगते हैं। बारिश आने से पहले तमाम पौधे मस्ती में झूमते हैं और परिंदे चहचहाने लगते हैं। तो बच्चों ये था हमारा ज़िमनी नज़्म, बारिश की मश्की सरगर्मियाँ। तो बच्चों आपके लिए आपका घर पर काम होगा, अपने पसंदीदा मौसम के बारे में चंद जुमले लिखो। अपने पसंदीदा मौसम के बारे में चंद जुमले लिख कर लाओ। तो बच्चों ये था आज का हमारा बरसात का हिस्सा दुआम और ज़िमनी नज़्म, बारिश के बारे में मश्की सरगर्मियाँ और नज़्म। उम्मीद करती हूँ आपको सबक पसंद आया होगा। आप अपने घरों पर इस सबक को दोहराइए और मश्की सरगर्मियों को दोबारा अपने कापियों में लिखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिना